बात ऐसी है कि यहाँ पे मेनली ज़्यादा फोकस जो किया है हमने, इसमें भर भर के आए हैं वो सब तुम्हारे जो मिसिंग रिएजेंट है उसको देखो। मास्टर फ्लो चार्ट की हेल्प से एक अगला मास्टर वीडियो जिसकी हेल्प, हाँ तो बच्चा लोग आपके लिए लेकर आए हैं हम भाई और बहनों एक अगला मास्टर वीडियो जिसकी हेल्प से तुम लोग रिवाइज करने वाले हो। और जैसे कि मैंने बताया था कि ये मास्टर फ्लो चार्ट की हेल्प से बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर रिएजेंट्स और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भर भर के आए हैं वो सब तुम्हारे रिवाइज हो जाने वाले। तो भाई जल्दी से करना तुम्हें क्या है बेटा, तुम्हें इसको वीडियो को पॉज करना है, ट्राई करना है, जहाँ जहाँ पे जो मिसिंग रिएजेंट है उसको देखो। और तुम्हारे लिए, तुम्हारे एग्जाम के लिए भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन सवाल इसी सबसे आने वाले हैं। एक पिछला फ्लो चार्ट जो हम लेके आए थे तुम्हारे लिए उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। और इसको करो, जल्दी से ट्राई करो और फिर मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ जी बेटा, चलिए शुरू करें कहानी आज की। देखिए बात ऐसी है कि यहाँ पे मेनली ज़्यादा फोकस जो किया है हमने, वो फोकस जो किया है वो एनिलीन पे किया है और एनिलीन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पे किया है। तुम्हें एक राज की बात बताना चाहते हैं। राज की बात ये है कि एनिलीन, किसी पेपर में एनिलीन से रिएक्शन आ जाएगी तो किसी में फिनोलवा से आ जाएगी, लेकिन ये बात पक्की है कि एनिलीन से या फिनॉल से किसी ना किसी से रिएक्शन तो आनी पक्की है, ठीक है बेटा। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ये सब, तो भाई ये फ्लो चार्ट जो बताया जा रहा हूँ ये करते जाओ, बढ़िया, बिल्कुल मतलब मज़ा आने वाला आपको बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे देखो, अगर तुम्हें ये कलर रंगीनी चाहिए, रेड ऑरेंज या येलो कलर चाहिए बेटा, तो ये बनता है डाई से, एजो डाई फॉर्मेशन से। अब डाई कब बनेगा? जब NH2 कन्वर्ट होगा N2+ में डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन से। कैसे होती है भैया डाईएजोटाइजेशन? जिसमें NaNO2+ HCl का यूज होता है, N2+ बनेगा, डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। और उसके बाद अगर मुझे रेड ऑरेंज येलो चाहिए तो इसके लिए ये रिएक्शन होता है हमारा बीटा नेफ्थॉल से, जिससे स्कारलेट रेड कलर आ जाता है। अब ये स्कारलेट क्या है, छोड़ो इस बारे में, टेंशन मत लो, जिंदगी में इतना टेंशन ठीक नहीं है। ऑरेंज अगर बात करें तो भैया ये संतरा कलर जो है ये कहाँ से आया संतरा कलर? तो संतरा कलर बनाने के लिए हमें फिनोलवा का यूज करना पड़ता है बेटा। और यहाँ पे अगर हम बात करें येलो कलर जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा बनता है एनिलीन से, खुद इसी से ही, मतलब इसी का जो दूसरा स्वरूप है, जब ये डाइजोनियम के बाद इसी से करेंगे रिएक्शन। अब हमें बनाना है, क्या बनाना है? ये वाला कंपाउंड जिसमें असाइल ग्रुप लगा है और इसका नाम होता है, बड़ा ही फेमस कंपाउंड है, इसको बोलते हैं एसिड एनिलाइड। क्या बोलते हैं बेटा? एसिड एनिलाइड बोलते हैं। अब ये बनाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? अरे भैया हमें यूज करना पड़ता है इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करना पड़ता है, या CH3COCl का यूज करना होता है। इसी को प्रोटेक्शन भी बोला जाता है, बचाव भी बोला जाता है। बचाव किया जाता है किसका? यहाँ पे एनिलीन का बचाव किया जाता है, एनिलीन की रिएक्टिविटी कम की जाती है। क्या तुम्हें पता है एनिलीन बहुत ही जोशीला कंपाउंड है। एनिलीन जो है वो खुद को काबू में नहीं रख पाता है। तो एनिलीन जो होता है उसमें क्या किया जाता है? एनिलीन में असाइलेशन करके उसकी रिएक्टिविटी को कम किया जाता है। यहाँ पे जो इनका लोन पेयर है ये C डबल बॉन्डों के साथ इन्वॉल्व हो जाता है, इंजॉय करता है, जिस कारण अब इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी काबू में आती है। नहीं तो ठुल्लू जहां मौका मिले वहीं पे चौका लगाने की कोशिश करता है, रिएक्शन करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें CH3COOH अगर हमें बनाना है तो इसके लिए हमें हाइड्रोलिसिस की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे हमने कर दिया है हाइड्रोलिसिस, जिससे एसिटिक एसिड बन जाएगा। अगर मुझे NH2 से ब्रोमीन लगाना है तो सीधा कोई तरीका नहीं होता है। यहाँ पे सारे रास्ते जो हैं वो किसके थ्रू होके जाते हैं? डाइजोनियम भैया के थ्रू होके जाते हैं। तो डाइजोनियम भैया आपको दिखाई दे रहे हैं N2+ हैं, और अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है ब्रोमीन में तो पहले N2+ आएगा। डाइजोनियम कैसे बनता है हम बता दिए हैं पहले ही। और अब उसके बाद ब्रोमीन लगाने के लिए हम गेटरमैन रिएक्शन का यूज करते हैं, या हम सैंडमेर रिएक्शन का यानी क्यूप्रस सॉल्ट का, क्यूप्रस क्लोराइड का यूज कर सकते हो आप, जिससे ये बन जाएगा। अब यहाँ पे बेटा अगर मुझे NH2 बनाना है, ब्रोमीन हटा के NH2 लगाना है तो क्या तरीका होगा? क्या इस बारे में सोच सकते हो तुम? देखो बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे NH2 लगाने के, जिसमें एक तरीका ये होता है कि पहले ब्रोमीन हटा के NO2 लगा दो। अब ब्रोमीन हटा के NO2 किस तरीके से लगाओगे बेटा? तो यहाँ पे देखो NH2 से पहले आप दिमाग लगाओ
कि यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे हमें COOH लगा लें और COOH से फिर हम क्या बनाएं, अमाइड, और अमाइड के बाद हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कर दें। अब यहाँ पे अगर ब्रोमीन जो है इसमें हम बहुत हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करते हैं बहुत, तब जाके यहाँ फिनॉल में बनता है, ये कन्वर्ट होता है। फिनॉल से हमारा किस में बनेगा, बेंजीन में कन्वर्ट होगा जिंक डस्ट से, और बेंजीन से हमारे पास क्या बनेगा, बेंजीन से हमारे पास बनेगा टोल्यूइन, और टोल्यूइन से बनेगा फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। हाई टेम्परेचर पे जब इसको ऑक्सीडाइज करेंगे बेटा तो मतलब लंबा मेथड हो जाएगा। अब इसके शॉर्ट मेथड भी हो सकते हैं जिसमें ब्रोमीन को हटा के हम NH2 भी लगा सकते हैं। ये आप सोचिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये शॉर्ट मेथड कौन सा है भाई एनिलीन बनाने का। अब यहाँ पे एनिलीन से CH3 लगाना है तो हमने अभी ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है कि भाई यहाँ सारा रास्ता जो है वो किधर होके जाता है, एनिलीन का रास्ता सारा डाइजोनियम के थ्रू जाता है। एनिलीन और डाइजोनियम बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे डाइजोनियम बनाने के बाद डाइजोनियम को हटा दोगे H3PO2 के साथ या दारू के साथ इथेनॉल यूज़ करोगे जिसमें हम बेंजीन बना देंगे, और फिर फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन CH3Cl + AlCl3 से काम हमारा हो जाएगा। अगेन NH2 से अगर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो रास्ता यहीं से जाएगा, पहले यहाँ मिथाइल आएगा और फिर COOH में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मुझे Cl लगाना है तो Cl लगाने के लिए मैं PCl5 का यूज़ कर सकता हूँ या मैं थायोनिल क्लोराइड का भी यूज़ कर सकता हूँ। SOCl2 का क्या करता है वो भाई, बड़ी अच्छी लिविंग ग्रुप निकालता है SO2HCl, तो ईल्ड बहुत ही अच्छी आती है। अब यहाँ पे अगर बेंजीन पे इसका रिएक्शन करोगे बेटा तो क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा और असाइलेशन यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बेंजीन और C डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब क्या होगा भैया, अब यहाँ पे अगर CHO लगाना है COCl से तो हम यहाँ पे रोजनमंड रिडक्शन करेंगे। रोजनमंड क्या बोलते हैं भाई, वही पॉइजन पैलेडियम जो हमारे लिए एल्कीन में सिस कॉन्फ़िगरेशन का, एल्काइन में सिस एल्कीन बनाता है, वो हम यूज़ करेंगे। अगर मुझे इसमें सेमी कार्बाजोन बनाना है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे बेटा, हम यूज़ करेंगे सेमी कार्बाजाइड NH2 NHC डबल बॉन्डो NH2 NH2 NHC डबल बॉन्डो NH2 का उपयोग करेंगे बेटा। अब यहाँ पे बेंजीन से अगर CHO लगाना है तो हम गेटरमैन कोच का उपयोग करेंगे। गेटरमैन कोच जो होती है इसके अंदर CO + HCl का यूज करते हैं। गेटरमैन कोच को फोकस करोगे तो कोच के अंदर भी आपको CHO दिख जाएगा, तो इससे याद भी रहेगा कि भाई गेटरमैन कोच से CHO बनता है। अब यहाँ पे अगर हमें फिनॉल, ये सब तो बता दिए हैं तुम्हें, अगर नाइट्रेशन करना है तो ब्रोमीन पे NO2 लग जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन JEE मेन में आया था उसमें यहाँ 3-3 NO2 लगा दिए थे, 3-3 NO2, 2 ऑर्थो पे 1 पारा पे। तो भैया ये पारा पे और 2 आर्थो पे कैसे लग गया भैया। तो वैसे तो ब्रोमीन के प्रेजेंस में 3 जगह पे आना इतना सिंपल नहीं है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड है, हाई टेम्परेचर है तो रिएक्टिविटी बढ़ा के कुछ भी कर दिए हैं। तो उसमें सवाल को देख के, यानी ये ध्यान रखना कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है, सवाल को देख के, ऑप्शंस को देख के भी कई बार हमें डिसाइड करना होता है। अब इस सब में सबसे खास इंटरेस्टिंग रिएक्शन ये है, सल्फानिलिक एसिड बेटा क्या होता है, इसमें सल्फोनिक के साथ एनिलीन को मिक्स कर दिया है। नाम देखिए भैया सल्फा, ये सल्फा कुछ और नहीं है, ये सल्फोनिक एसिड की बात हो रही है। अब यहाँ पे क्या किए हैं, ये जो कंपाउंड दिए हैं इसकी पैरा पोजीशन पे ये एजो कपलिंग किए हैं। ध्यान से देखिए, पैरा पोजीशन पे क्या किए हैं बेटा, आइजो कपलिंग किए हैं। अब ये एजो कपलिंग जो है ये करने के लिए हमें सल्फानिलिक एसिड में क्या करना है, ये NH2 को डाइजोनियम में कन्वर्ट करना है N2+ में, जिसके लिए डाइएजोटाइजेशन करना होगा, यानी NaNO2 के साथ कोई एसिड यूज करना होगा। JEE मेन में जो क्वेश्चन आया था उसमें एसिटिक एसिड का यूज किया गया था, जिससे पहले ये NH2 जो है ये NH2 कन्वर्ट हुआ था N2+ में और फिर इस कंपाउंड की पैरा पोजीशन से ये जुड़ गया था, क्योंकि जो एनिलीन जैसा डेरिवेटिव है उसकी पैरा पोजीशन पे रिएक्शन के चांस अधिक हैं, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होता है। बस बेटा, तो आई थिंक बहुत सारे रिएजेंट्स तुम्हें एक साथ समझ में आ गए होंगे। तो JEE मेन का पूरा रस है। अगर तुम्हें मजा आया है, स्वाद आया है, तो भैया फुल जोश में लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये एपिसोड। अगले एपिसोड में फिर से आएंगे और भी इंटरेस्टिंग फ्लो चार्ट लेके। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय।